नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज गौरवशाली जीवन कैसे जिए, जिसे लिखा है डॉक्टर विनोद के गुप्ता जी ने, इसका दूसरा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। निर्मल आचरण का पालन हमारे भीतर बाह्य विकारों को आने से रोकता है। शुद्ध सांस को देखने का अभ्यास शारीरिक व मानसिक धरातल पर हमारी उत्तेजना को शांत करता है। विपश्यना का अभ्यास हमारे देखने के आयामों को सक्रिय करके चौथे पांचवें आयामों को देखने योग्य बनाता है। यूँ तो हम अपनी आँखों से अपने शरीर के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन जब हम अपनी जागरूकता को अपनी आँख बना लेते हैं तो वह सूक्ष्मदर्शी बनकर भीतर के परमाणुओं को भी देख पाती है। शरीर के प्रत्येक अणु के स्तर पर जैव रसायन प्रक्रियाओं का चक्राकार क्रम जारी है। इस क्रम के चलते जो परिवर्तन होते हैं उनकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। बहुत सी सूचनाएं एक विशेष प्रकार का वातावरण बनाती हैं। मन का यह वातावरण किसी विशेष प्रकार के भाव जगत का निर्माण करता है, जिसे हम चित्तवृत्तियों मूड स्टेटस के नाम से जानते हैं। जो आराम करना जानता है वह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जो नगरों पर कब्जा करना जानता है। फ्रैंकलिन। मन ही ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है। ब्रह्म का संकल्प करने वाला मन है। मन ही अपने आप को विस्तृत करके इस संसार की रचना करता है। मन ब्रह्म का स्वरूप है। मन का रूप धारण करके ही ब्रह्म सृष्टि मन का रूप धारण करके ही ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है। योग वशिष्ठ। ध्यान की गहराई में इस सत्य का पता चलता है कि समस्त सुखों का कारण मन का दर्शक होना है और समस्त दुखों का कारण मन का कर्ता और भोक्ता भाव है। प्यार न तो भीख में और न ही हिंसक माध्यमों से मिलता है, बल्कि हमें प्यार पाने के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। यह तैयारी जब तक भीतर से नहीं होती, हम आशंकित ही रहते हैं। मन के ऊपर अगर मैल की परतें चढ़ी हों तो हमें प्यार की बजाय आशंकाएं ही मिलती हैं। सफलता के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है और समय की नज़ाकत भांपकर अर्थात परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता पर पर्यवेक्षक की सफलता निर्भर करती है। व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर बताया जा सके कि आदमी परिस्थिति विशेष में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। रेमंड बी कैटल। किसी का व्यक्तित्व उसके संबंध में संपूर्ण भविष्यवाणी है। प्रोफेसर कैटल। प्रोफेसर कैटल ने चित्रवृत्तियों का भी विश्लेषण कर 8 दशाओं को बताया।
बहिर्मुखी प्रवृत्ति, व्यग्रता, अवसाद, उत्तेजना, थकान, तनाव, दमन और अपराध बोध। हमारे दुख चिंताओं, व्यग्रता व थकावट के माध्यम से प्रकट होते हैं। हमारे दुख तब भी प्रकट होते हैं जब हम मानसिक तौर पर पीछे लौट जाते हैं, अर्थात पिछली बातों की ही तारीफ करते रहते हैं। और हमारे दुख तब भी प्रकट होते हैं जब हम अपराध बोध के शिकार होते हैं। लेकिन हम सुखी तभी होते हैं जब हमारा व्यवहार दूसरों का भला करता है। दुखों के मूल में चित्तवृत्तियां हैं और चित्तवृत्तियों के मूल में राग, द्वेष तथा संशय हैं। ये जब व्यवहार में परिवर्तित होते हैं तब कैटल की 8 चित्तवृत्तियां सामने आती हैं। तब हम चिंतित, अवसादग्रस्त तथा थकावट से चूर होते हैं। मन सब कुछ है। मन की अपने भीतर ही चिकित्सा करने से सारा संसार ठीक हो जाता है। योग वशिष्ठ। कहा जाता है कि समझदार दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, परंतु दूसरों के अनुभव से सीखना वास्तव में किताबी ज्ञान से अधिक नहीं है। अधिक पढ़ने का अर्थ है मस्तिष्क की क्षमताओं को कुंठित करना, परंतु अधिक लिखने से मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास होता है और चीज़ें साफ साफ समझ में आने लगती हैं। आत्मविकास के पथ का साधक जब सात्विक गुणों का विकास करता है तो कीचड़ में धंसे होने के बावजूद अपने बलबूते बाहर निकलने वाले हाथी के समान ही वह अपने क्लेशों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।